नमस्कार छात्रों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठ 7 पढ़ा था। पाठ 7 का नाम था पीयूष बिंदवः श्लोक। हमने इस पाठ के कुछ श्लोकों का अध्ययन तो कर लिया था, बट कुछ श्लोक थे जिनका अध्ययन हमें करना है। तो जो श्लोक बच गए थे, आज उन्हीं श्लोकों का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे और आशा करती हूँ आपने पिछले श्लोकों को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक है हमारा वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। जिस प्रकार समुद्र में वर्षा होना बेकार होता है, जिसका पेट भरा हो उसके लिए भोजन व्यर्थ होता है, सामर्थ्यवान को दान देना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार दिन में दीपक जलाना व्यर्थ होता है। कहने का सारांश यह है कि वास्तव में जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वही उसके महत्व को जान सकता है, और जिसे उसकी आवश्यकता नहीं होती वह उसके महत्व को कभी भी नहीं जान सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ मैंने हिंदी अनुवाद डाला है। जिस प्रकार समुद्र में वर्षा होना बेकार होता है, जिसका पेट भरा हो उसके लिए भोजन बेकार होता है, सामर्थ्यवान को दान देना बेकार होता है, उसी प्रकार दिन में दीपक जलाना बेकार होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में दीपक का कोई महत्व नहीं होता। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वहीं नियम सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का है। अर्थात हम थोड़ा थोड़ा करके किसी भी विद्या को, धर्म को या धन को जोड़े तो वह बहुत अधिक हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य कुतो विद्या अर्थात आलसी व्यक्ति को कहाँ विद्या प्राप्त होती है। अविद्यस्य कुतो धनम, और विद्या के बिना धन प्राप्त नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम, धन के बिना मित्र प्राप्त नहीं होते। अमित्रस्य कुतः सुखम, और मित्र के बिना सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइए एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ प्राप्त होता है। अर्थात हमें किसी भी कार्य को करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों। विशेष संख्यावाची शब्द सदैव विशेषण होते हैं। जो शब्द संख्यावाची होते हैं वे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। अतः उनका लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे एकेन चक्रेण, चत्वारः पुत्राः, त्रिस्त्र कन्याः, त्रीणि पुष्पाणि आदि। निम्नलिखित वाचक शब्दों के लिए भिन्न भिन्न प्रश्नवाचक अव्यय या पद होते हैं। जैसे स्थानवाचक कुत्र, कुतः, समयवाचक कदा, प्रयोजनवाचक किमर्थम, गुणवाचक कीदृशः,
कीदृशी, कीदृशम। यहाँ लिंग के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विधिवाचक या रीतिवाचक कथम, संख्यावाचक कति। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट हुआ। आप फिर से इन श्लोकों का अध्ययन करना।